उद्धव ठाकरे 5 जुलाई से राम रक्षा आंदोलन की शुरुआत करने जा रहे हैं। उन्होंने साफ साफ बोला है कि भारतीय जनता पार्टी ने मंदिर में चढ़ावे की रकम के दुरुपयोग का आरोप लगाया है। वो कह रहे हैं मंदिर के चढ़ावे की रकम में जो चोरी हुई है उस चोरी कराकर भारतीय जनता पार्टी इस रकम का दुरुपयोग कर रही है। और और कल 5 तारीख से वो इस पे आंदोलन शुरू करने जा रहे हैं। और हम सब जानते हैं कि राम जन्मभूमि जब आंदोलन चला था, और वो जो 1990 से लेकर 1992 तक उस आंदोलन में सबसे सक्रिय भूमिका और किसी ने निभाई थी तो सिर्फ सैनिक थे शिवसेना के, और दूसरे बजरंग दल के थे। तो अचानक से अब ये दोनों लोग, अभी 2 दिन पहले विनय कटियार खुल के आ गए, और अब उद्धव ठाकरे का इस तरह से आना, ये तो आने वाले। और वो तो कह रहे भाजपा को राम मंदिर से दूर करना है। सारे विपक्षी दलों से कहा है कि आप सब लोग साथ आइए, भाजपा को अयोध्या से बाहर करिए, राम मंदिर के मैनेजमेंट से भाजपा को बाहर कीजिए। नहीं, इस पे ये मैं आपसे पहले भी इस बात कह रहा था कि अब तो इस पे विपक्ष को करना चाहिए कि हिंदुओं के मंदिरों को, हिंदुओं के भगवान को, हिंदुओं की आस्था को संघ भाजपा से मुक्त करो। ये अभियान कभी भी चल जाना चाहिए, चल सकता है। इस समय इस दिशा में बढ़ जाना चाहिए। ये भारत का कह लीजिए कि सबसे बड़ा मंदिर घोटाला है, ये सबसे बड़ा मंदिर घोटाला है इतिहास का। तो ये विपक्ष को भी इस अभियान को चलाना, ये कोई ये सेकुलर पॉलिटिक्स के मातहत ही आता है, ये संवैधानिक पॉलिटिक्स के मातहत आता है। इस पे हिचकना नहीं चाहिए कि ये धर्म की राजनीति, धर्म को राजनीति से अलग करने का ये समय आ गया। ये राजनीति जो है धर्म का, हिंदुओं के धर्म का दोहन किया है, उसके धर्म पे कब्जा कर लिया है, उसके मंदिरों पे कब्जा कर रही है एक एक करके। मैंने अयोध्या तो अभी झांकी है, काशी मथुरा बाकी है, आपने वो नारा सुना ही होगा। तो ये इनकी मंशा ही थी कि सारे मंदिरों पे कब्जा करो और उसको अपने बैंक में बदल दो। तो एक अडानी बैंक है और एक ये सारे मंदिर बैंक होंगे। मंदिरों पे एक तरह से कह लीजिए कि आस्था के चलते मंदिर जो पॉपुलर मंदिर होते हैं वहां पे बहुत धन इकट्ठा होता है। तो उस पे हिंदू धर्म का कंट्रोल ही नहीं रहने दो, उसको राजनीतिक आंदोलन में बदल दो और उसके ऊपर बाद में भी धर्म को न सौंपो, राजनीति का ही कंट्रोल रखो। तो अब एक आंदोलन तो इस पे चलना चाहिए। ठीक है, ये शिवसेना का भी पहलकदमी ठीक है, इस पे विपक्ष को भी लेना चाहिए पहलकदमी। हमारे साथ बनारस से मनीष शर्मा जी जुड़ गए हैं। मनीष जी, लखनऊ में नितिन नवीन पहुंचे हैं आज। दैनिक भास्कर कह रहा है कि उनके स्वागत के लिए लखनऊ में 1 लाख पोस्टर, बैनर और लगे हैं। वो एयरपोर्ट से इस वक्त जा रहे हैं भाजपा मुख्यालय, एक रथ पर सवार होकर। अब कई जगह जो है 2 दर्जन के करीब स्वागत द्वार बने हुए हैं। ये जो दूरी है वो 14-15 किलोमीटर की। उसके अलावा शाम को ताज होटल में, 5 स्टार ताज होटल में मीटिंग करेंगे शाम को सांसद विधायकों के साथ। ऐसे समय में जब राम मंदिर में कल संघ के नंबर 2 दत्तात्रेय होसबोले ने कहा है कि राम मंदिर में जो चढ़ावे में चोरी हुई है उससे संपूर्ण हिंदू समाज बहुत दुखी महसूस कर रहा हुआ, ठगा हुआ महसूस कर रहा है। और ये लोग इस तरह से अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष के स्वागत में इतना पैसा बर्बाद कर रहे हैं। मनीष जी, तो उसको, उस पूरे मसले को अब जनता दूसरे ढंग से देखने लगेगी। पहले भव्यता को दिव्यता के साथ जोड़ के लोग देखते थे। जो मोदी इवेंट था, जो मैनेजमेंट था मोदी जी का, जो कारपोरेट एक प्लानिंग रहती थी, किसी भी कार्यक्रम को इतना भव्य बना दो कि आंखें चौंधियाती रहे लोगों की और नीचे जमीन पर ध्यान न जाए, जमीन का मसला गायब हो जाए, उस पर बहस ही गायब हो जाए। आप उसकी भव्यता में इस तरह से लीन हो जाइए। जनता को ये लंबे समय तक 2014 के बाद का ये कह लीजिए ये कल्चर का हिस्सा रहा है भाजपा आरएसएस की राजनीति का। अब वो मामला दूसरा हो गया है। अगर आपकी जब राजनीति डाउन हो जा रही है, हो रही है, ब्रांड मोदी संकट में है, हिंदुत्व अपने चरम एक्सपोज हो चुका है, राम मंदिर
चोरी के बाद तो मतलब लोगों को चिढ़ पैदा होती है। अब ये भव्यता और चिढ़ पैदा करेगी और इसको लोग राम मंदिर के चोरी से कनेक्ट करने लगेंगे। ये ये कह लीजिए कि इसको लोग जो है पीएम केयर फंड से अब कनेक्ट करने लगेंगे। इस भव्यता ये इलेक्ट्रॉल बॉन्ड से लोग कनेक्ट करने लगेंगे। ये आरएसएस के अरबों खरबों गुरुदक्षिणा से लोग कनेक्ट करने लगेंगे। ये बात बदल गई है आलोक जी, बाजी पलट गई है। ये बेसिकली और नकारात्मकता पैदा करेगी बीजेपी की राजनीति के लिए, आरएसएस की राजनीति के लिए, खासकर उत्तर प्रदेश में। ये इतना बड़ा मामला है, इस पे जितनी संवेदनशीलता की जरूरत थी वहां ये इतनी भव्यता लेकर के आ रहे हैं। तो क्या होगा ये, इससे तो मैसेज यही जाएगा। अभी तक 7 जुलाई के बाद से आप देखिए कितने दिन बीत गए, किसी भी मोस्ट वांटेड को पकड़ा नहीं गया, किसी भी सेंटर पॉइंट को, किसी भी महत्वपूर्ण व्यक्ति को अभी मुकदमा तक नहीं हुआ, कोई इस्तीफा नहीं हुआ, कोई जेल नहीं हुआ। और अभी भी कहा जा रहा है कि कभी भी बीच बीच में सबूते छुड़वाए जा रहे हैं बिना कटियार के जरिए, लोगों के जरिए कि ये जेल जा सकते हैं, लेकिन कोई जेल जा नहीं रहा है। तो ये से पता चल रहा है कि आरएसएस की संवेदनशीलता कितनी खोखली है। अगर भावनाएं, हिंदुओं की भावनाओं के नाम पर ही राम मंदिर दे दिया सुप्रीम कोर्ट ने, वो निर्णय तथ्यों पर नहीं हुए थे। रंजन गोगोई साहब उसके बाद चले गए, सांसद राज्यसभा चले गए। सब कुछ कहा उस समय कि हाँ मस्जिद गिराई गई, हाँ वहां तोड़ा गया, हाँ वहां राम मंदिर का कोई निशान नहीं था, ये अपराध हुआ है, ये क्रिमिनल कार्रवाई हुई है वहां। लेकिन फिर लास्ट में अब विवरण पढ़िए तो लगेगा कि वो मस्जिद को दे दिया जाए। लेकिन जब फैसला आता है तो ये होता है कि लेकिन हिंदुओं की भावनाओं का सवाल, इसलिए अयोध्या से जुड़ा हुआ, इसलिए उसको हिंदुओं को दिया जा रहा है। तो भावनाओं के हाथ के नाम पर आपने जो है एक धर्म के वास्तविक मस्जिद को जमींदोज कर दी, बाबरी मस्जिद को जो है एक तरह से गिरा दिया और उसका हक मार करके उसको दे दिया गया दूसरे को, भावनाओं के ही आधार पर। आज भावनाओं के आधार पर कोई इस्तीफा क्यों नहीं दे रहा? मोदी जी क्यों नहीं क्षमा मांग रहे? मोदी जी एक शब्द बोलने के लिए तैयार नहीं है, एक शब्द नहीं बोला अभी तक, पिछले इतने दिन बीत गए, एक शब्द नहीं बोला बंदे ने। और जो इसका सारा श्रेय लेते हैं, किसको बचा रहे हैं मोदी जी? और ये नितिन नवीन ये इतनी सारी भव्यता के साथ क्या चीज दबा देना चाहते हैं, क्या चीज खत्म कर देना चाहते हैं, किस बात को चर्चा में नहीं आने देना चाहते हैं? जी आपकी आवाज नहीं है मनीष जी की, मेरा सवाल ये कि जब राम खुद दत्तात्रेय हौसबोले मांग रहे हैं कि पूरा हिंदू समाज दुखी है चंदा चोरी की घटनाओं से, खबरों से। अच्छा, इसी बीच में इस पूरे विवाद में उद्धव ठाकरे की भी एंट्री हो गई है। उद्धव ठाकरे 5 जुलाई से राम रक्षा आंदोलन की शुरुआत करने जा रहे हैं। उन्होंने साफ साफ बोला है कि भारतीय जनता पार्टी ने मंदिर में चढ़ावे की रकम के दुरुपयोग का आरोप लगाया है। वो कह रहे मंदिर के चढ़ावे की रकम में जो चोरी हुई है उस चोरी कराकर भारतीय जनता पार्टी इस रकम का दुरुपयोग कर रही है। और कल 5 तारीख से वो इस पे आंदोलन शुरू करने जा रहे हैं। और हम सब जानते हैं कि राम जन्मभूमि जब आंदोलन चला था और वो जो 1990 से लेकर 1992 तक उस आंदोलन में सबसे सक्रिय भूमिका और किसी ने निभाई थी तो सिर्फ सैनिक थे शिवसेना के और दूसरे बजरंग दल के थे। तो अचानक से अब ये दोनों लोग, अभी 2 दिन पहले विनय कटियार खुल के आ गए और अब उद्धव ठाकरे का इस तरह से आना, ये तो आने वाले। और वो तो कह रहे भाजपा को राम मंदिर से दूर करना है। सारे विपक्षी दलों से कहा है कि आप सब लोग साथ आइए, भाजपा को अयोध्या से बाहर करिए, राम मंदिर के मैनेजमेंट से भाजपा को बाहर कीजिए। नहीं, इस पे ये मैं आपसे पहले भी इस बात कह रहा था कि अब तो इस पे विपक्ष को करना चाहिए कि हिंदुओं के मंदिरों को, हिंदुओं के भगवान को, हिंदुओं की आस्था को संघ भाजपा से मुक्त करो। ये अभियान कभी भी चल जाना चाहिए, चल सकता है, इस समय इस दिशा में बढ़ जाना चाहिए। ये भारत का कह लीजिए कि सबसे बड़ा मंदिर घोटाला है, ये सबसे बड़ा मंदिर घोटाला है इतिहास का। तो ये विपक्ष को भी इस अभियान को चलाना, ये कोई ये सेकुलर पॉलिटिक्स के मातहत ही आता है, ये संवैधानिक पॉलिटिक्स के मातहत आता है। इस पे हिचकना नहीं चाहिए कि ये धर्म की राजनीति, धर्म को राजनीति से अलग करने का ये समय आ गया। ये राजनीति जो है धर्म का, हिंदुओं के धर्म का दोहन किया है,
उसके धर्म पे कब्जा कर लिया है, उसके मंदिरों पे कब्जा कर रही है, एक एक करके। मैंने अयोध्या तो अभी झांकी है, काशी मथुरा बाकी है, आपने वो नारा सुना ही होगा। तो ये इनकी इनकी मंशा ही थी कि सारे मंदिरों पे कब्जा करो और उनका उनके उसको अपने बैंक में बदल दो। तो एक अडानी बैंक है और एक ये सारे मंदिर बैंक होंगे। मंदिरों पे एक तरह से कह लीजिए कि आस्था के चलते मंदिर जो पॉपुलर मंदिर होते हैं वहां पे बहुत धन इकट्ठा होता है। तो उस पे हिंदू धर्म का कंट्रोल ही नहीं रहने दो, उसको राजनीतिक आंदोलन में बदल दो और उसके ऊपर बाद में भी धर्म को न सौंपो, राजनीति का ही कंट्रोल रखो। तो अब एक आंदोलन तो इस पे चलना चाहिए। ठीक है, ये शिवसेना का भी पहलकदमी ठीक है, इसमें विपक्ष को भी लेना चाहिए पहलकदमी। वो तो कहा है, सारे विपक्षी दलों से उन्होंने कहा कि इसमें आइए आप लोग साथ। हाँ, मुझे लगता है कि आप सही कहते हैं कि हिंदू धर्म को बीजेपी आरएसएस से बचाने की जरूरत है। आप तो बार बार इस बात को कहते हैं जी, हिंदू धर्म को ये लड़ाई का समय आ गया है और इस समय हिंदू जनता इस बात को एक्सेप्ट करेगी, वो इसमें शामिल हो जाएगी, वो इस आंदोलन का हिस्सा बन जाएगी। बाजी एकदम पलट गई है, लोगों ने ये बात पहचान लिया कि वो ठगे गए, उनको कितना नफरती बना दिया, उनकी मनुष्यता छीन ली। मैंने हिंदुओं को तब ये अपराध बोध भी होने लगेगा कि उनकी मनुष्यता छीन ली, उन्हें मनुष्य नहीं रहने दिया, उन्हें लिंचिंग करने वाला बना दिया, उन्हें दंगाई बना दिया। ये बात तो उनके दिमाग में जाएगी ना। और उनके धर्म पे कब्जा कर लिया, उनकी आस्था को लूटा, ये सवाल तो बनेगा ना। विपक्ष को इस समय इसमें ताकतवर इंटरवीन करने की जरूरत। ताकतवर मैं कह रहा हूं, केवल बयान तक नहीं, ताकतवर अपने अन्य मुद्दों के साथ दुनियावी जो सवाल है उसके साथ साथ ये आस्था को जो लूटा गया है वो सवाल भी लेकर के उसको उतर जाना चाहिए समूचे विपक्ष को इस समय। और मंदिरों को मुक्त करने की लड़ाई धर्माचार्यों को शुरू कर देना चाहिए। शंकराचार्य को इस समय ज्यादा मूव में रहना चाहिए। जिस यात्रा जी ने तो एक और बयान, अरे शंकराचार्य जी ने तो लखीमपुर खीरी में बड़ा बयान दे दिया मुक्तेश्वर जी ने कि चंपत राय, गोपाल राव को और अनिल मिश्रा को जल्दी जेल भेज दीजिए, नहीं तो जनता पीट देगी इन लोग को। नहीं, उनको हिंदू धर्म बचाओ यात्रा निकल जाना चाहिए। असल में ये सारे शंकराचार्य को हिंदू धर्म को बचाओ, भाजपा से हिंदू धर्म को बचाओ, हिंदू मंदिरों को बचाओ, हिंदुओं को बचाओ। ये अभियान में धर्माचार्यों को यही समय था। वो जब निकलेंगे तो ज्यादा विपक्ष से भी ज्यादा भरोसा पैदा होगा हिंदू धर्म में, उनको निकलना चाहिए। और जैसे वो विश्वनाथ कॉरिडोर से लेकर के कुंभ तक सारा सवाल, मंदिर, अधूरे मंदिर तक, बीफ तक जो सवाल उठा रहे थे, वो सवाल को नए सिरे से एक पैकेज में लेकर के जनता के बीच में बड़े अभियान में शंकराचार्य को उतरना चाहिए। हिंदू धर्म को एक तरह से वो कभी उनके उस एहसान को भूलेगा नहीं। अगर आज इस समय वो एक ताकतवर तरीके से अपने उतरते हैं, पता नहीं कुछ प्लान कर ही रहे होंगे। इस समय एग्जैक्ट एक बड़े यात्रा की जरूरत है। जी, तो मतलब आप तो पूरा नैरेटिव ही बदल दे रहे हैं। अब आप कह रहे हैं कि जिस तरह से राम मंदिर की मुक्ति के लिए आंदोलन चला था, उस तरह से हिंदू धर्म से आरएसएस और बीजेपी को, हिंदू धर्म को आरएसएस और बीजेपी के प्रभाव से बचाने के लिए संपूर्ण विपक्ष को एक आंदोलन करना चाहिए, जन आंदोलन करना चाहिए। बिल्कुल। इसी बीच कल तो मैंने बताया था कि विश्वनाथ मंदिर में चंदा चोरी की खबरें थी। शाम होते होते पता चला कि बद्रीनाथ में भी आरोप लगाया गया है कि बद्रीनाथ में भी चढ़ावे में चोरी हो रही है। तो कोई ऐसी जगह बची नहीं है जहां पे कि मंदिरों का संचालन ईमानदारी से हो रहा हो। और सबसे बड़ी बात है कि ये लोग सनातन के सबसे बड़े पुरोधा बन रहे थे। जिन जिन मंदिरों में चढ़ावे की चोरी की बात हो रही है, देखिए दक्षिण में जहां पर हिंदुओं का सबसे बड़ा तीर्थ स्थान तिरुपति है, वहां तो कभी इस तरह की खबर नहीं आती है। वहां तो भाजपा कभी डायरेक्ट शासन में नहीं रही है, ठीक है, उसके सहयोगियों की सरकार रही है, अलग मुद्दा है। वहां तो व्यवस्था बड़ी ट्रांसपेरेंट है। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है भाई? आप देख लीजिए, महाकाल के दरबार उज्जैन में भी खबरें आ रही हैं, जमीन घोटाले की खबरें आ रही हैं कि कहीं पे भी कुछ भी मैनेज नहीं कर पा रहे हैं। विश्वनाथ मंदिर में चोरी की खबरें, आरोप लग रहे हैं, चढ़ावे में चोरी। अयोध्या का तो मामला था ही,
अब भगवान विष्णु को हिंदू धर्म में बहुत बड़ा स्नान दिया जाता है। भगवान विष्णु भी भगवान श्री राम भी भगवान विष्णु के अवतार बताए जाते हैं। तो सबसे बड़ा मंदिर बद्रीनाथ धाम है। बद्रीनाथ धाम साल के 5-6 महीने ही खुलता है। वहां तो अब सबसे ज्यादा चढ़ावा आता होगा मेरे हिसाब से। वहां पे भी कम चढ़ावा नहीं आता होगा। 4 धाम कहते, 4 धाम की यात्रा कर लो भैया तो जीवन तर जाएगा। वहां लोग जाके कितना दान देते होंगे। वहां पे भी चढ़ावे पे चोरी खबर आ रही है। और सब जगह बीजेपी की सरकार है, चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे उत्तराखंड हो। अभी कोई गैर भाजपा शासन होता तो क्या क्या लोग आरोप लगाते। नहीं नहीं, ये वो मैनेज नहीं कर पा रहे, ये सवाल नहीं। वो कहीं लूट नहीं रोक पा रहे, ये सवाल नहीं। यही लोग लूट के सेंटर में है, सरगना है इसके। ये इलेक्ट्रॉल बॉन्ड वाले हैं भाई, ये पीएम केयर फंड वाले हैं। ये किसी चीज का हिसाब नहीं दे, इनको ऑडिट नहीं, जवाब नहीं देना है। कोई जवाब नहीं। ये जवाब इनको जवाब तब नहीं देना पड़ता था क्योंकि तब उनके पास बहुत बड़े बड़े नैरेटिव थे, और उस नैरेटिव के चलते जनता सवाल नहीं कर रही थी खुली आंखों से देखते हुए भी, क्योंकि जनता को कुछ और समझा दिया गया था कि हम राम को लाने वाले हैं, हम ही राम को लाएंगे। और वो ऐसी धृष्टता कर रही थी भाजपा, तब भी लोग उसको सकारात्मक ही देख रहे थे। हमने बाबा विश्वनाथ को मुक्त किया, कैद से मुक्त किया, ये वो कह सकते थे, इस समय कह रहे थे और लोग सुन रहे थे, ये धृष्टता कर रहे थे। क्यों? क्योंकि नैरेटिव इनके पास बहुत बड़ा था। उस नैरेटिव का एक कोई एक्सपोज विपक्ष नहीं कर पाया लंबे समय तक, बल्कि उस चाल में पूरी जनता ही फंस गई। विपक्ष भी एकदम किनारे हो गया उस पूरे नैरेटिव ने विपक्ष को हाशिए पर ढकेल दिया, अगर आप ध्यान से दें 14 के बाद। और इसमें जो कारपोरेट और खास करके जो अपर हिस्सा है सोसाइटी का, इनका एक बड़ा कह लीजिए कि उनकी ये पार्टी है, उसके एक छोटे हिस्से का पार्टी है, उसको व्यापक हिंदू जनता की पार्टी में बदल दिया, उसको पूरा दलित पिछड़ों आदिवासियों की भी पार्टी में बदल दिया, उस नैरेटिव को खड़ा करके। और वो सारा लूट सामने हो रहा था। मैंने भयंकर बेरोजगारी सामने थी, भयंकर महंगाई सामने थी, और ये सारा लूट, पेंडेमिक में लूट, इलेक्ट्रॉल बॉन्ड में लूट, ये गुरुदक्षिणा में लूट, ये सब लूट तो साफ दिख रहा था, रफाल में लूट, ये सब तो दिख रहा था लोगों को। लेकिन तब आंखों पे नैरेटिव की पट्टी थी, और आधी रोटी खाएंगे मंदिर वहीं बनाएंगे वाला पट्टी थी। हमारा देश विश्व गुरु बनेगा, ये पट्टी थी। और भारत को दुनिया में पहचान दिलाने वाला नेता पैदा हो गया, ये नैरेटिव था। पहली बार राष्ट्र अपने पुराने गौरव को वापस पा रहा है, अपने पुराने गौरव की वापसी हो रही है, ये नैरेटिव था। तो ये जो नैरेटिव था, इसने बहुत सफेद लूट को, बहुत खुलेआम लूट को भी जस्टिफाई कर रहा था, उस पर ध्यान नहीं जाने दे रहा था। अब ये इसलिए दिखने लगा है कि ये नैरेटिव सब ध्वस्त हो गए, भिन्न भिन्न कारणों से। उसमें मैं बार बार आपसे बोलता रहता हूं, भिन्न भिन्न कारणों से ये नैरेटिव ध्वस्त हो गए। तो ये सारे लूट और सारा इनका जो वासनांध जो है, इनका सब कुछ आंखों के सामने है अब। और अगर राज मशीनरी का कंट्रोल ना करें, राज मशीनरी को अगर अपने कंट्रोल में ना, जो उन्होंने किया है, उनको पता था कि एक खास दौर में हमारी राजनीति तो डाउन होगी ही, दिखेगी। तो शुरू से फासिस्ट संगठनों का कैरेक्टर होता है कि जो राज मशीनरी है उसको कंट्रोल करते हैं, स्वायत्त संस्थाओं को खत्म करते हैं, उनको पार्टी संगठन में बदल देते हैं। वो उन्होंने शुरू से ही 14 से ही काम शुरू कर दिया। आज लगभग पूरी राज मशीनरी को अपने हाथ में ले लिया, कोई सेफ्टी वाल्व सिस्टम में नहीं छोड़ा है, कहीं कोई गुंजाइश नहीं छोड़ी है। लेकिन एक खतरनाक बात है कि इनकी राजनीति इसी समय बहुत खराब दौर में है। तो राजनीति विहीन होकर के राज मशीनरी का इस्तेमाल करेंगे तो बगावत हो जाएगा जल्दी ही देश में, लोग उतर जाएंगे। जब लग जाएगा कि चुनाव हो ही नहीं रहे हैं, चुनाव का कोई मतलब ही नहीं है, तो तब दूसरा रास्ता जनता लेती है, जो अन्य देशों में, दक्षिण एशियाई देशों में ले रहे हैं, कि चुनाव एक कह लीजिए कि कुछ उसका कोई मतलब ही नहीं। तय बात है कि वो हर हालत में पुतिन ही जीतेंगे, हर हालत में। रसिया में जो हाल बना दिया है,
हर हालत में पुतिन ही जीतेंगे, विपक्ष को जिंदा ही नहीं रहने दिया जाएगा। तो यहां हर हालत में मोदी ही जीतेंगे। जब ये बन जाएगा तो बहुत दूर नहीं है जो दक्षिण एशियाई देशों में हुआ। इसको लेकर के बहुत हम लोग, जब ऐसा हो तो हम लोग को बहुत चकित नहीं होना चाहिए। जी नहीं, इसी बीच खबर आ रही है कि जो बड़ा तामझाम तो बनाया था बीजेपी वालों ने, लेकिन जितना पैसा सड़कों पे खर्चा किया उतनी भीड़ भी नहीं दिख रही है। जो 15-16 किलोमीटर का इन लोगों ने लगाया था, रोड शो के लिए, उसमें बहुत ज्यादा भीड़ नहीं आई है। नितिन नवीन के स्वागत के लिए लगता है कि किराए पर भी लोग अब पैसा लेकर भी, जो होता था ना कि पैसा दे दे के रैली में लाया जाता था, लगता है उसके लिए भी लोग तैयार नहीं हुए। तो चलिए मनीष जी, अब आपने समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। जो दर्शक जुड़े उनको बहुत बहुत धन्यवाद। राम मंदिर मामले पर हम हर बड़ी खबर पर आपके सामने उपस्थित होते रहेंगे। फिलहाल हमको इजाजत दीजिए। नमस्कार।